FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर विविध भारती वाराणसी से प्रतिदिन रात्रि 9:30 बजे सुनिए फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम छाया गीत। प्रायोजक विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। आया गया? नहीं पापा। चाची कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जागे तेरे वास्ते क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं राजा खड़ा से बोल रहा हूँ। नाम क्या है आपका? श्रोता बोल रहा हूँ, सदानंद यादव। जी सदानंद यादव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप और कार्यक्रम नियमित रूप से सुन रहे हैं? बिल्कुल नियमित सुनते हैं सर। पीके अल्टीम सर मैं नहीं मतलब ईमेल कर बताऊँ समय नहीं मिलता है। हाँ, तो कभी अगर इधर आना जाना हो तो चिट्ठियां भी आप पहुंचा सकते हैं या भेज सकते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं वक्त नहीं मिलता है, व्यस्तता रहती है आपकी। नेट के जमाना मान लीजिए ईमेल अच्छा है ना। जी, उसमें ये फायदा है कि किसी और पर आश्रित नहीं रहना पड़ता और जैसे ही आप भेजते हैं सीधे हमारे यहाँ पहुँच ही जाता है। नहीं तो सर आपका प्रस्तुति हमको बहुत अच्छा लगती है। अब आपकी मोहब्बत है। जी आप जैसे जी हमको सर ऐसा होता है कि राष्ट्रीय प्रसारण के बाद आप ही के चैनल है। बहुत शुक्रिया। जो गाना श्रोता मांगता है उसको आप फिर भी दे देते हैं। एक हमारे यहाँ गोरखपुर केंद्र है, वहाँ भी फोन करते हैं। परिवर्तन होना चाहिए। ये एक लाइव प्रोग्राम आता है अयोध्या में, वो तो मान लीजिए सर आधे घंटे ये जो 5 मिनट पहले होल्ड पर लेते हैं मतलब। आप यहाँ लगाए, मैं तब 25 पे लगाए मतलब नहीं। किसी से जैसे आपसे बात हो रही तो बाकी लोगों को घंटी सुनाई दे रही नहीं 5 मिनट सर होल्ड लेना चाहिए ना। क्या मतलब सर ये नहीं, मतलब आप मतलब लाइन बताइए, मैं अभी मैं बात करता हूँ रिकॉर्डिंग मतलब मैं 10:55 लगा दिया तो मतलब वो होल्ड पे ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, गीत आपने कौन सा बताया? सर जी आज फिल्म होगी छोटी बहू, मेरी बात को ना हंसी में टालो। गीत हम आपको सुन। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, हाँ सर, हम ग्राम तिलौरी पोस्ट कन्या जिला चंदौली से टुनटुन मौर्य बोल रहे हैं। हाँ मौर्य जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले भी कभी फोन लगा है आपका क्या? हाँ 2016 में लगा था। जी सोचिए, और बिल्कुल करीब 9 साल हो गए उसके बाद आपका फोन लगा, लेकिन कार्यक्रम तो आप सुनते रहे होंगे। हाँ, कार्यक्रम तो मैं 2001 से सुन रहा हूँ। और इन दिनों जैसे 16 में आपने बताया, तो इतने वर्षों में आपने प्रयास किया या फिर फोन लगा नहीं आपका? नहीं, प्रयास किया मगर फोन लगा नहीं। वही है कि बहुत सारे श्रोताओं की थोड़ी सी तादाद बढ़ गई हमारे यहाँ, और इस कारण से, और एक बार में हम लोग एक श्रोता से बातें करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रिंग सुनाई देती है। हाँ। तो क्या करते हैं आप अभी? है। हाँ, तो इस सीजन में तो बहुत काम में व्यस्तता रहती होगी आपकी। हाँ, बहुत व्यस्त रहते हैं, थोड़ा देखभाल करना पड़ता है। जी, तो अच्छा है। ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन में, ये लॉन वाला, या फिर पहले से आपके यहाँ था? हमारे गांव में मेरा जमीन था। जी तो सोचे कि थोड़ा जैसे पढ़े तो मतलब कि सर नौकरी नहीं लगा, सोचे कि कुछ बिजनेस कर लेता हूँ। जी तो अब ये काम तो आपका ठीक ठाक चल रहा होगा, क्योंकि आयोजन प्रयोजन तो वर्ष भर कुछ न कुछ चलते रहते हैं।
हाँ, हमेशा चलता रहता है। जी जी, कौन सा गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम में? मैं सुनना चाहता हूँ सर लाल दुपट्टा ओढ़ के। मुझसे शादी करोगी फिल्म का गीत। हाँ। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अनु मलिक का संगीत है, अरुण भैरव के बोल हैं और इस गाने में आवाजें। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सर। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम निकिता रानी है। कहाँ से निकिता? हम पंचारी से बोल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर हैं जहाँ पर राकेश जी जहाँ से फोन करते हैं। हाँ, उनके घर से ही बोल रहे हैं। तो अभी आप अपने घर में हैं या फिर मायके में हैं? जी नहीं, अब तो मैं घर में ही हूँ। और मौसम कैसा है? एक बार उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा कि मौसम अब हमारे यहाँ तो वैसा नहीं है, पिछले साल की तरह से बर्फबारी इस बार नहीं हुई, ठंड भी उतनी नहीं हुई। नहीं, अभी कल की बारिश शुरू हो गई है, आज मौसम बहुत अच्छा है। यानी कि जो आपके यहाँ बागबानी है वो काम अच्छा होगा, अखरोट और सेब वाला। हाँ, अब हो जाएंगे। तो ये बताएं, आप उसमें क्या करती हैं, क्या हाथ बटाती हैं और घर में कामकाज से फुर्सत कब मिलती है आपको? सर मुझे अभी मैं तो किचन का ही काम कर रही थी, साफ सफाई, और फिर मुझे याद आया कि मैंने फोन करना था। मैं भूल ही जाती हूँ फोन करने को, मैं काम में बिजी रहती हूँ। जी जी। और जब मुझे याद आया तो मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और फिर फोन करने शुरू हो गई। और ये कि आप लोग वक्त निकाल करके कार्यक्रम सुनते जरूर हैं। हाँ, बहुत हमें अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम सुनना, और मैंने सोचा था आज मेरी पक्का बात हो जाएगी। तो मुझे टाइम नहीं लगा था। तो इन्होंने फोन किया था तो मैं काम में बिजी थी, फिर उन्होंने बताया कि मेरी कॉल लगी थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलिए किसी एक का तो लग गया ना। तो इससे क्या होता है कि परिवार शामिल हो जाता है। खुशियां तो सभी को होती हैं जब घर में किसी का कॉल लग जाए, कोई भी खुशी मिले, किसी को कोई उपलब्धि हो तो सभी खुश होते हैं। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कॉल लगती है। कि मैंने सोचा था एक बार, जब मैंने पहली बार किया तो तब भी लग गया था फोन। जी जी, तो यही हौसला हो और उम्मीद हो तो जरूर काम पूरा होता है। फिर भी लग गया। तो और कोई शौक है आपके या फिर बच्चों में और घर के कामकाज में तो आपका दिन पूरा निकल जाता होगा? हाँ, पूरा निकल जाता है। और आज बच्चों को भी छुट्टी थी स्कूल से, और ये भी तंग ही करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। हाँ, ये भी व्यस्त रहते होंगे। कुछ जैसे बागवानी में अगर निकल जाते होंगे घर से बाहर, या घर से सटा हुआ है आपका सब जो खेती बाड़ी का काम है? हाँ, और आज तो बारिश है। तो ये कस्बा है या शहर है वहाँ पर? शहर है पंचारी, छोटा सा। ऐसे भी पहाड़ों पर तो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ सब कुछ थोड़ा सा, जैसे हम लोग के मैदानी इलाकों में बिल्डिंगें होती हैं, घर द्वार होते हैं, वैसे तो वहाँ होते नहीं है। नहीं, जहाँ नहीं होती है। और ऐसे बारिश पड़ी है तो पहाड़ी में थोड़ी थोड़ी तो बर्फ भी है अभी, हमारे घर से दिखती है। अच्छा, साल भर वहाँ ठंड रहती होगी? हाँ, ठंडी रहती है, इतनी गर्मी नहीं होती है। हाँ, इधर की तरह। इसलिए तो इधर के लोग अभी मई जून में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं जम्मू कश्मीर में। हाँ। कौन सा गीत सुनवा दें आपको? जी, हमें सुना दीजिए सैनिक फिल्म का गाना सुना दीजिए, गम है और जुदाई है। तो ये गीत जी, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकें। वो तो मैं भूल ही गई। हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ है। होली का त्योहार जरूर आने वाला है, तो उसकी तैयारियां कैसी हैं और आपके इलाके में होली का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है? सर, इधर इतना नहीं बनाते हैं लोग होली का त्योहार, पर हम तो बच्चे हैं अभी, वो खेलते हैं रंग वगैरह, इतना नहीं होता है। तो गीत कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट, ये अभी टच वाली मोबाइल से मैंने पहली मर्तबा कॉल लगाया, लड़के ने दिया है, और ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अभी कुछ ठीक है, पास में रखिएगा। स्पीकर नहीं न है या फिर ईयरफोन है क्या? मैंने चेक कर दिया, वो मैं हाथ से चला रहा हूँ और उनसे लग रहा है कि कहीं कट न जाए। हाँ, इसीलिए। चलिए ठीक है, अब बताएं, आपका परिचय पेश कर दें हमारे श्रोताओं के लिए। एक लड़के से बुलवा के बना दें, आपको रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत न हो जाए। अभी ठीक है, थोड़ा नजदीक से बोलिएगा तो सही रहेगा। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले की रहमत है तुझ पर, माँ की दुआओं का छाया है सर पर, कलमा पढ़ के रोज रखते मन्नते मांगा हुआ, मैं अल्लाह रखा, मैं अल्लाह रखा। आदावर्ज है। तो अब बता दें, पेश कर दें अपना तारुफ आप। जी, मैं महताब
खनकता प्रोग्राम में हाजिर हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार प्रजापति करता लोकावाड़ा। जी बहुत शुक्रिया, स्वागत है अशोक जी, आपका फोन लग गया, हमें भी खुशी होती है क्योंकि एक अरसे से आपसे हमारी बात नहीं हुई थी। अरुण सर, काम धंधा इतना व्यस्त है कि कनामे में हर दिन कनामे प्रोग्राम में दस्तक लेने के लिए करता हूँ, तो ईमेल नहीं कर सकता हूँ, व्हाट्सएप में। अब थोड़ा सा शायद मैंने ईमेल हमारे साथी आए थे बुनकर सोता साथी बजटिया वाराणसी से जी, तो उन्होंने ईमेल यही मोबाइल से किया है, हो सकता है उसको ढूंढ लीजिएगा। वो आया है कनामे हमारे श्री प्रकाश प्रजापति की तरफ से होगा। तो फोन अशोक जी आपने नया लिया है लगता है? नहीं, नया नहीं लिया। एक लड़के ने 17,000 का मोबाइल खरीदा, तो पुराना मोबाइल चल रहा था, तो स्कूल से मिला था सैमसंग का, वही दे दिया है। हाँ हाँ, चलिए आपका काम हो जाएगा। और अब आप इससे व्हाट्सएप पे, हालांकि आपके नाम तो आते हैं, अब इसमें आप व्हाट्सएप और ईमेल वगैरह भी हमारे कार्यक्रमों में आप भेज सकते हैं। तो पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम की मेल आईडी जरूर जो वहां पे डाला करिए जहां पे भेजना आप चाहते हैं, PKLDAIR वाराणसी, ये चेक करें और सेंड करें लिख करके, और फिर देख लें कि सेंड जो मैसेज का बॉक्स होता है उसमें वो मैसेज गया हुआ का भी अलग डब्बा होता है, तो उसमें वो मैसेज रहे और दिखे तब आता है यहाँ पर। क्योंकि कुछ एक श्रोता कहते हैं कि हमने मेल भेजा और नहीं पहुंचा, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है? और अब तो नए फोन से आप दोस्तों मित्रों को फोन करते हैं कि नहीं, कि वक्त नहीं मिलता आपको? ये वक्त अरुण सर, देखिए काम होली चल रहा है, लगन चल रहा है, फिर रोजे के काम चालू हो जाएगा, तो शायद मैं 2-3 महीना बहुत व्यस्त रहूंगा। जी जी, ये है कि आपकी व्यस्तता में रेडियो का साथ बना रहता है, आप काम करते रहते होंगे और रेडियो बजता रहता होगा। जी, हमारे असगर अली जी ने हमको फोन किए और 3 दफे उनकी कॉल आया, मैं उठाया नहीं, फिर उसके बाद कॉल आया तो उन्होंने कहा कि अशोक जी मेरा कॉल आया। हमने कहा कि मैं तो थोड़ा लेट चालू किया हूँ प्रोग्राम, बाकी मैं सुन नहीं पा, तो असगर अली जी ने सेनापति के नाम लेके दस्तक दिए, तो उनका कॉल मैंने सुना था। चलिए अच्छा है, आप भी बहुत सारे श्रोताओं के नाम लेकर के दस्तक देते रहते हैं। कितने साल हो गए आपसे हमारी बात होते हुए? करीब 20 साल करीब तो हो ही गए अब। एकदम ठीक तरुण सर। हाँ, तो आज कौन से गाने की अशोक जी फरमाइश है आपकी? इमरती जी को मैं याद कर रहा हूँ, आज एक गाना मैं इमरती जी को लिए दे रहा हूँ। जी नहीं, आप वो अल्लाह रखा का दे दीजिएगा, क्या हम लोग रोजे चल रहा है, तो वो दिन शायद प्रोग्राम चालू करेंगे, पहला रोजा रहेगा, दूसरा रहेगा। हाँ, तो वही गाना जो आपने गाया है। जी जी, मैं अल्लाह रखा कलमा पढ़कर रोजे रखकर। मैं यही सोच रहा था कि अगर कॉल टच वाली मोबाइल से लग जाएगी तो मैं यही गाना डेडिकेट करूंगा अपने सभी साथियों के लिए, रोजे रखने वाले के लिए। मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजें हैं। राजेंद्र। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार, मैं सुनील यादव बात कर रहा हूँ सर जी, केस का लमोड़ा, जिला कुंडागांव, छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया, आपके गांव का नाम बड़ा अच्छा है और याद रहते हैं आप वहाँ पे। हमें आपके जब भी मेल आते हैं, आपके नाम आते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ से आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। कभी वाराणसी आने का ऐसा मौका आपको मिला कि नहीं? अभी तक तो जाना हुआ नहीं है सर। जी जी, लेकिन इच्छा हर किसी की आजकल रहती है कि बनारस जो है वो इतनी भव्यता और दिव्यता लिए हुए है, खासतौर से हाल के समय में बहुत तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की जो तादाद है हमारे शहर में वो आ रही है। वो तो मशहूर जगह है। तो आपके यहाँ जो मशहूर जगह है वहाँ पर होली की तैयारियां कैसी होती हैं और किस तरह से खासतौर से छत्तीसगढ़ के आपके इलाके में होली का त्योहार मनाया जाता है? जी, यहाँ तो सर जैसे 1 हफ्ता पहले से ही जैसे की तैयारी चल रहा है सर जी। चलती है और रात में जो है फाग गीत गाए जाते हैं और दिन में भी जैसे नगाड़े। अच्छा, उसमें आपके अपने वहाँ की जो बोली होगी, छत्तीसगढ़ी बोली, उसमें गीत गाए जाते होंगे? जी 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 बिल्कुल। तो उसमें आप भी भाग लेते हैं? जी जी सर, मैं बेंजो बजाता हूँ सर जी। क्या कहने, तो किसी गीत के बोल आपको याद है? एक आध बार शायद आपने पहले भी कहा था, लेकिन बेंजो ऐसी चीज है कि उसके लिए तो आपको पूरा थोड़ा सा तैयारी करनी होगी, तब आप हमें सुना सकते हैं कभी। जी 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 हाँ, क्योंकि वो तो बोला था सर, लेकिन अभी मैं हाँ घर में नहीं हूँ तो वही चीज है, साज को तो आपको जैसे हिफाजत से पूरा उसको तैयार करना पड़ता होगा। जी जी बिल्कुल, प्रैक्टिस करना पड़ता है सर। जी, आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? जी सर, सुना देना सर, फूल और कांटे का, कोई भी चलेगा इसमें। अच्छा, ये बताएं कि आप ये जो रियाज करते हैं किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी से जुड़े हुए हैं या किस लेवल पे आप ये बैंजो का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं? जी सर, ऐसे आजकल जो शादी चल रहा है और रामायण वगैरह की सर पूरा मतलब संगति भी कर लेते हैं अच्छी तरह से। कितने अरसे से आप ये बजा रहे हैं बैंजो? ये सर मेरे हो गया सर 2019 से सर। और शुरुआत
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हम भैया से अली अकबर अंसारी बोल रहे हैं सर। वाह, क्या कहने। तो काम कैसा चल रहा है आप लोगों का? काम तो सर बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, क्योंकि मौसम बड़ा मुफीद है इन दिनों। हाँ, मौसम तो हाँ, क्योंकि जैसे अगर कभी ठंड हो जाए तो ठंडक ज्यादा हो जाती है, तो हाथ जो है वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है। नहीं तो इस समय थोड़ा मौसम मेंटेन बनाया सर। इस समय हाथ वो सब सही रहता है। हाँ, क्योंकि फिर आपको मई जून में फिर गर्मी आ जाती है तो भी दिक्कत होती है। इस समय मौसम बड़ा अच्छा है। अल्लाह की रहमत से बहुत बढ़िया चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको? प्रोग्राम तो सर हमको बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश जी। आज किस गाने की फरमाइश आपकी है? हमारा ये गाना है तहलका का, अब दौर ना आएगा फिर। अनु मलिक का संगीत है। दीवाने का डोला, दिलदार के लिए। दिलदार के लिए। हाँ, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल और बहुत सारे कलाकारों ने इसे मिलकर गाया है। संतोष आनंद के बोल हैं, अनु मलिक। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, मॉर्निंग सर। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो सर। जी, नाम बताएं अपना। नानक सिंह बोल रहा हूँ, लुधियाना पंजाब से। बहुत बढ़िया नानक जी, स्वागत इस्तकबाल आपका लुधियाना और पंजाब हमारे कार्यक्रमों से जुड़ गया। ये बहुत खुशी की बात है। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जो रिटायर्ड हूँ जी, और उतनी दूर आप आकाशवाणी वाराणसी के प्रोग्राम सुनते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं जी। ये बताएं कि रेडियो से जुड़ाव आपका बचपन से है? हाँ जी। और इस बीच आपने कहीं सर्विस की? हाँ जी, प्राइवेट सर्विस की। हाँ, और तब रेडियो आप वहाँ काम के समय जब भी मौका मिलता होगा। अब तो जैसे मोबाइल का जमाना आ गया, एक समय ट्रांजिस्टर होते थे घरों में, लोग उसमें पूरा परिवार रेडियो सुनता था पहले। हाँ जी। हाँ, सुनते हैं जी। जी, बिल्कुल। आप विविध भारती के बहुत ही पुराने हमारे श्रोता हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गीत संगीत किस तरह के पसंद आते हैं आपको? पुराने गाने जी। आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? कोई भी सुना दो। नहीं, जैसे कोई आप बता दें जो आपको याद। दो रास्ते का जी। दो रास्ते का, ये रेशमी जुल्फें। ये रेशमी जुल्फें, रफी साहब की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप प्रॉपर लुधियाना में रहते हैं? लुधियाना पंजाब। जी, बहुत ही पुराना शहर है और बड़ी अच्छी रवायत है, संस्कृति है वहाँ पर। और बहुत सारे बादल हुए, बारिश आने का मौसम बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मौसम में कभी कभी बदलाव हो रहा है। और उत्तर में जैसे अभी हमारे यहाँ श्रोता एक ने कश्मीर से फोन किया, जम्मू से फोन किया, वहाँ पर थोड़ी सी कल से मौसम में तब्दीली आई है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिल्म दो रास्ते का ये